जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री और आप आज देख रहे हैं हमारे संस्कृत धारा YouTube चैनल पर अन्वेषण प्रधान प्रश्न। अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या चीज है उसके बारे में आज हम यहां पर जानेंगे। और अन्वेषण कहां से लिया है हमने, तो उसके लिए बता दूंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रस्तावना, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रस्तावना, उसी में है अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या चीज है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी शीघ्रता से रीट की भर्ती आ रही है। तो आप जल्दी जल्दी से आप अपना अध्ययन निरंतर करते रहिए, और जो व्यक्ति निरंतर अध्ययन करता है वह एक दिन जरूर सफलता की ओर बढ़ता है। तो आप इसी प्रकार बने रहिए। लाइक शेयर और कमेंट करना है। साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो है वो आपको तुरंत प्राप्त होते रहेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक अन्वेषण प्रधान प्रश्न। प्रधान प्रश्न में क्या कहता है, जब शिक्षण के समय अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे, कहता है कि जब शिक्षण के समय शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछे और छात्र उत्तर ना दे, और छात्र उत्तर ना दे, ठीक है। फिर कहता है तब ऐसा प्रश्न पूछे कि पूर्व प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायता मिले। उस वक्त ना दे सके, ठीक है, तब ऐसा प्रश्न पूछे जिससे पूर्व प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायता हो सके, ठीक है। और उसके बाद ये कहता है इसी ही अन्वेषण प्रश्न, अब कहते हैं इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अन्वेषण प्रश्न प्रधान कहते हैं, या अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहते हैं। बात आई समझ में। अन्वेषण किसे कहते हैं, जब कोई शिक्षक किसी छात्र से प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न छात्र नहीं दे पाता है, तो उससे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिससे पूर्व वाले प्रश्न का उत्तर वो खोजने में थोड़ा सहयोग मिले उसे, तो उसे ही अन्वेषण प्रश्न प्रधान कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे कहता है मानसिक कल्पना शक्ति, ठीक है, वितर्क कौशल का विकास, वितर्क कौशल का विकास, ठीक है, तथा सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है या सहायता होती है, ठीक है। इस प्रकार के अन्वेषण करने से उसमें छात्र में मानसिक कल्पना शक्ति, वितर्क कौशल और तथा सर्वांगीण विकास होने की सहायता मिलती है। उसके बाद में अन्वेषण प्रधान प्रश्न के घटक क्या है। अब अन्वेषण प्रधान के घटक पढ़ लेते हैं अपने। इसके क्या पढ़ लेंगे हम, घटक पढ़ लेंगे। घटक क्या क्या चीज है, तो पहला है अनुबोधन। एक नंबर पर आएगा अनुबोधन। अनुबोधन में क्या चीज है, कहता उत्तर देने में असमर्थ हो तो दंड ना देकर उत्तर के प्रति प्रेरित करना। कहता है उत्तर देने में, छात्र अगर उत्तर देने में असमर्थ हो
तो दंड ना देकर उत्तर के प्रति क्या करें, उसका मनोबल बढ़ाएं या फिर उसे प्रेरित करना। ठीक है, अगर उत्तर नहीं दे सके तो ये नहीं है कि उसको दे धड़ाधड़ शुरू कर दे, उसको उत्तर के प्रति प्रेरित करना चाहिए। जैसे अब इसने उदाहरण भी दे दिया कि जैसे किस प्रकार किया जाए। तो इसने कहा पूछे गए प्रश्न की भाषा परिवर्तन करके, पूछे गए प्रश्न की भाषा परिवर्तन करके। हो सकता है उसको भाषा समझ में नहीं आई होगी। 2 नंबर पर देख लेते हैं, प्रश्न कारण परिवर्तन करके, यानी प्रश्न का कारण परिवर्तन कर सकते हैं, प्रश्न कारण परिवर्तन करके। ठीक है, 3 नंबर पर है संकेत प्रदान करके। फिर भी नहीं आ रहा है तो उसे संकेत प्रदान करें। 4 नंबर पर बात आती है पूरक प्रश्न के माध्यम हो, पूरक प्रश्न के माध्यम हो। ठीक है, या माध्यम से। यह बात हो गई अपनी इसके घटकों के बारे में। आगे देख लेता हूं कितनी और है प्रस्तावना बहुत बड़ी है। तो इसके बाद में इसमें श्यामपट, प्रश्न कौशल इत्यादि बहुत सारी चीज आएगी प्रस्तावना में, तो उन चीजों को भी हम पढ़ेंगे। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या चीज होता है। जब शिक्षक के द्वारा छात्र को कोई प्रश्न पूछा जाता है और छात्र उस उत्तर को देने में असमर्थ हो, तब उससे ऐसा प्रश्न पूछे जिससे पूर्व प्रश्न के उत्तर को खोजने में उसको सहयोग मिले, उसे अन्वेषण प्रधान कहते हैं। उसे मानसिक कल्पना, वितर्क कौशल और सर्वांगीण विकास की सहायता मिलती है। इसके घटक हैं अनुमोदन, उत्तर देने में अगर असमर्थ हो तो दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे उत्तर के प्रति प्रेरित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो ये यहां पर 4 ऑप्शन बताए हैं। पूछे गए प्रश्न की भाषा परिवर्तन कर दो, अन्यथा उसका कारण परिवर्तन कर दो, या फिर उसे कोई संकेत दे दो, या फिर पूरक प्रश्न के माध्यम से पूछ लो। तो बहुत सारे वो आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है अध्यापक की, तो बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। तो प्रस्तावना में हम ऐसी ही ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे जिससे क्या है कि हमें अध्यापक बनने से पहले एक परिपूर्ण अध्यापक बनना बहुत आवश्यक है। देखो इस बात को याद रख लेना, अध्यापक वही नहीं है जो घर से पढ़ करके चला जाए और वहां जाकर के छात्रों को पढ़ा दे, फिर उनको नहीं याद हो तो उनको पिटाई कर दे। दबाव से नहीं, डर से नहीं, उनको इस प्रकार अध्ययन करवाइए कि जिससे वो आपसे भी प्रेम करे, आपकी भाषा में उनकी इतनी रुचि बढ़ जाए कि जिससे वो बार बार उसे पढ़ने की कोशिश करे। और रुचि जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही वह स्वयं ही उस किताब को उठाना प्रारंभ कर देगा। तो अध्यापक बनने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी हमें। तो हमें इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूर्ण देख करके लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे दबा लीजिए, और पढ़ने के बारे में कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है हमारा चैनल के वीडियो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।